अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले फाइल न्यू एक कार्डबोर्ड बना लेते हैं 1280-800 का, क्लिक ओके। और आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ टाइपोग्राफिक डिज़ाइन के साथ। और यहाँ पे मैं फर्स्ट इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इलस्ट्रेटर में और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और इसको हम स्केल कर लेते हैं। तो बल्कि स्केल डाउन कर लेते हैं इसको। स्केल अप ऑलरेडी काफ़ी बड़ा इमेज है और इसको मैं यहाँ पे और फिर मैं इस इमेज को लॉक कर लेता हूँ। जो फर्स्ट सेट है हमारे डिज़ाइंस का, उसमें सारे के सारे डिज़ाइंस मोस्टली एक जैसे हैं और इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टाइप आना पाथ टूल। तो टाइप आना पाथ टूल को हम कैसे यूज़ करेंगे, तो अगेन सारे नहीं बनाऊंगा। कुछ इसमें डिज़ाइंस आप लोगों के अपनी प्रैक्टिस करने के लिए होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो सबसे पहले वाला है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें फैशन ब्लॉगर और जो नाम लिखा हुआ है लिसा विलियम्स, इसको हमें लिखना है टाइप ऑन अ पाथ की मदद से। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एलिप्स टूल। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ सर्कल को और ट्रांसफॉर्म में जाकर जैसे 219 समथिंग का इसको क्यों ना 220 का करते हैं। ठीक है, हमारे लिए ज़रा इजी हो जाएगा याद रखना भी कि हमने सर्कल उसकी विड्थ और हाइट कितनी दी थी। उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल एफ 2 दफ़ा प्रेस किया ताकि मेरे पास एग्जैक्ट 3 कॉपीज आ जाएं, एक फैशन ब्लॉगर के लिए, एक अलीसा विलियम्स और एक हमें इस तरह के डिज़ाइन के लिए चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 को ऑफ कर देता हूँ, सिर्फ एक कॉपी को हम सिलेक्ट करते हैं और सबसे पहले टाइप आना पाथ टूल क्लिक करते हैं और यहाँ पर फैशन ब्लॉगर। ठीक है, टाइप फेस हम मैच कर लेते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट टाइप फेस मैच करना हो तो सेरिफ और sans सेरिफ ईजिली हमें मिल जाते हैं। सबसे मुश्किल जो हमें आती है वो आती है स्क्रिप्टिंग, जो हैंड राइटिंग होते हैं कैलीग्राफिक स्टाइल में या डिस्प्ले के टाइप फेसेस। तो अगर मुझे कोई टाइप फेस ढूंढना है तो उसका तरीका क्या होता है कि आप यहाँ गूगल पर आप आएँ और लिख लें फाइंड फॉन्ट। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपको साइट्स मिल जाएंगी, सबका तरीकाकार एक जैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाली साइट चूज़ कर लेता हूँ, इसमें सिर्फ आपको क्या करना होता है वो इमेज अपलोड करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये एलिसा ये टाइप फेस आपको जानना है कि कौन सा है, तो आप इतना इमेज क्रॉप कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कहाँ पर अपलोड कर देंगे, यहाँ पर आके, और ख़ुद से ये वेबसाइट सर्च करते हैं और आपको यहाँ पे फिर नीचे नाम मिल जाते हैं। उन टाइप फेसेस के नाम से जब हम सर्च करेंगे तो हमें किसी ना किसी वेबसाइट पे लिंक मिल जाते हैं, हम उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए जो से मर्जी आप टाइप फेसेस यूज़ कर लो। अभी टाइप फेसेस एग्जैक्ट मैच करना इतना मैटर नहीं करता, उन टेक्निक्स को समझना, उनकी प्रैक्टिस करना, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे अगेन मैं टाइप फेस सिंपली चूज़ कर लेता हूँ रोबोटो। आप कोई सा भी टाइप फेस चूज़ कर लो और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ मीडियम। इसको हम कर लेते हैं ऑल कैप और फिर हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा इसको स्केल अप भी हम कर लेते हैं, लेट्स से हम कर लेते हैं 14 और फिर हम इसमें ट्रैकिंग भी ऐड कर देते हैं। मैं ऐड कर देता हूँ 200 और 300, क्यों ना 400 ऐड करते हैं। ठीक है, और फिर मुझे ऑब्वियसली इसको क्या करना है, रोटेट भी करना है, तो हम इसको रोटेट करके यहाँ तक ले आते हैं। ठीक है, और फिर ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये मस्ट आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। इस लाइन को आप सेलेक्ट करो और कलर ब्लैक, और फिर मैं इसको यहाँ पर इसके साथ रखूँगा और थोड़ा सा गैप हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, ट्रैकिंग को थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ और फिर से इसको सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे नीचे नाम भी लिखना है। ठीक है, तो मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ और क्यों ना इसी की हम कॉपी ले लें, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। और अभी के लिए मैं जो फैशन ब्लॉगर है उसको मैं ऑफ कर देता हूँ और इसको हम दोबारा से टी से सिलेक्ट करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं नाम लिसा विलियम्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे नीचे, यहाँ पे ये बार यहाँ पर आ गई है और इसको मैं फ्लिप कर दूंगा इनसाइड। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इतना ले आता हूँ और फिर से हम फैशन ब्लॉगर वाला वो भी ऑन कर देंगे और फैशन ब्लॉगर वाली लेयर को ऑन करके इसको हम लॉक कर लेते हैं। अब अलीसा विलियम को हम कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ बाहर की तरफ। तो इसको मैं करेक्टर में यहाँ पे
बेस लाइन शिफ्ट है और बेस लाइन शिफ्ट कर लेते हैं बाहर की तरफ। और फिर बेशक अगर लग रहा है कि उसमें ट्रैकिंग ज़्यादा हो रही है तो हम इसमें ट्रैकिंग को कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें इसको -400 कर देता हूँ और इसको भी हम थोड़ा सा इस तरह इसके साथ अलाइन कर लेते हैं। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और मेक श्योर सिर्फ उसी लाइन को हम एक स्ट्रोक दे दें। इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं और यहाँ पे आई थिंक ओके है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें इसको कम कर देता हूँ। ऐसे कर देते हैं, ट्रैकिंग को थोड़ा सा कम कर दिया ताकि परफेक्टली अलाइन हो जाए। उसके बाद एक और सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, ऑलरेडी बना हुआ था, बस उसको ऑन कर लिया हमने और ये चीज़ हमें बनानी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल को ऐसे ड्रॉ करते हैं। और मैं लिसा विलियम उस लेयर को भी मैंने लॉक कर दिया, दोनों हमने जो नाम लिखे हमने उनको लॉक कर लिया। और अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ इन दोनों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इस पर मैंने क्लिक किया ताकि मैं इसके साथ इसको सेंटर अलाइन कर सकूं। सेंटर अलाइन करने के बाद हमें शिफ्ट एम शेप बिल्डर टूल, ये पार्ट नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और डेफिनेटली ये भी नहीं हमें चाहिए, ठीक है। और यहाँ से हम ये भी डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं, ये भी और ये भी, ऑल्ट की प्रेस करके, ठीक है। और देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी शेप्स आ गई। तो लग रहा है दो शेप्स बन गई हैं, तो एक को हम सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 2 शेप्स आ जाएंगे, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद अगेन ये लाइंस लगानी है, कोई इशू नहीं। क्यों ना हम इन दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl+G एक ग्रुप बना दें और फिर थोड़ा सा हम इनको वेट दे देते हैं। और क्यों ना इनके कैप्स को यानी स्टार्ट और एंड पॉइंट्स को राउंड कर दें, तो यहाँ से हम इनको राउंड भी कर देते हैं। और उसके बाद फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ऐसे, और फिर इसके साथ क्या करेंगे, हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे और सेंटर लाइन, और फिर मुझे इसको क्या करना है, दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके रिफ्लेक्ट टूल, और क्यों ना इनका सेंटर पॉइंट ये मुझे मिल गया, ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक करूँगा हॉरिजॉन्टल, और क्या चाहिए मुझे, कॉपी। और आखिर में बीच में बस मुझे नाम लिख लेना है। अब ये क्या है, ये बेसिकली टाइप फेस, और ये कौन सा है, डाइडोन है, कोई सा भी आप उसमें से यूज़ कर सकते हो। एब्रल फैट फेस है, प्ले फेट डिस्प्ले के हैं, या रैंडमली रेट्रो टाइप फेसेस आप यूज़ कर लो, द फॉन्ट से बहुत ज़बरदस्त आपको मिल जाएंगे, कोई सा भी आप यूज़ कर लो। तो मेन फोकस किस पे रखना है, टेक्निक्स पे, टेक्निक्स आपने अपनी परफेक्ट करनी है। तो इन सबको मैं डिलीट करता हूँ। उसके बाद हमारे पास है ये वाला डिज़ाइन, अगेन ये चीज़ और ये चीज़ बनाना मुश्किल नहीं है, इजीली कर लोगे आप लोग। और ये इसका मैं आसान तरीका आपको बता देता हूँ। इसके लिए आप यूज़ कर लो ब्लेंड टूल, ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, दूसरी लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ इतनी, और तीसरी लाइन फिर हम ड्रॉ कर लेते हैं इतनी, ठीक है। आपने करना क्या है, ब्लेंड टूल सेलेक्ट करना है, उस पर डबल क्लिक करना है और आप चूज़ कर लोगे स्टेप्स, और 1 2 बीच में 2 स्टेप्स हैं, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 2, क्लिक ओके, एक क्लिक यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा इस तरह शेप बनाना, ठीक है। उसी को आप दूसरी साइड पे आप रिफ्लेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड एग्जांपल, और इसमें अगेन नाम लिखना और बीच में मेन लोगो टाइटल और ये लिखना मुश्किल नहीं है, आप आराम से लिख लोगे। जो इसमें मेन चीज़ है वो क्या है कि जो सर्कल है वो हाफ सर्कल यानी स्ट्रेट स्ट्रोक है, और हाफ वो बीट्स में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इलिप्स, एक इलिप्स में ड्रॉ करता हूँ और इसका वेट थोड़ा सा मैं ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि हमें वो चीज़ क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको हाफ से कट करना है। तो मैं सी से सीजर टूल आ जाएगा, ये सीजर टूल आ जाएगा, और यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, ठीक है। कट करने के बाद जो ऊपर वाला सर्कल है, ऊपर वाला जो पार्ट है, उसको आप सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करके आपने स्ट्रोक में जाना है, और स्ट्रोक में यहाँ से बेशक आप चले जाओ या यहाँ पर इस पैलेट में। और आपने करना क्या है कि मेक श्योर कैप्स राउंड होनी चाहिए, डैश लाइन टिक आप कर दो, डैशेस को आपने 0 कर देना है, और फिर गैप आपने ज़्यादा कर देना है जितने भी आपको यहाँ पे ये बीट्स, ये सर्कल्स चाहिए। तो मैं इसको 10 रहने देता हूँ, और यहाँ पे 10 लिख कर मैं इंटर की प्रेस कर देता हूँ, ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी। और मेक श्योर कि ये वाला ऑप्शन टिक हो, उससे क्या होगा, जो आपने सामने वाले जो सर्कल्स होंगे, बीट्स होंगे, वो परफेक्टली अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेशक आप इनको एक्सपेंड कर लो। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड अपीयरेंस, यहाँ पे एक्सपेंड अपीयरेंस हम करेंगे, और फिर से दोनों को सिलेक्ट करके हम एक्सपेंड कर देंगे,
ठीक है। तो अब वो स्ट्रोक नहीं रहे बल्कि वो उसमें शेप्स में फिल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। फिर 45 डिग्री पे शिफ्ट की प्रेस करके आप रोटेट कर दो और आई थिंक बाकी डिज़ाइन अब बनाना मुश्किल नहीं है, आराम से आप बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड डिज़ाइन है वो भी सेम वही चीज़ है, सिर्फ आपने क्या करना है, सर्कल लेना है, सर्कल के ऊपर आप वर्ड लिख लेंगे फोटोग्राफी, नीचे नाम है रोज विलियम्स, और उसमें अगर आप देखो तो ट्रैकिंग ऐड है, और ज़्यादा ट्रैकिंग ऐड करनी है, और फिर क्या करना है, सिंपल सर्कल्स बना के बीच में RO ऐसे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो अगेन सारे इसलिए नहीं बना रहा एज इट इज़, फिर आप खुद प्रैक्टिस आप ज़्यादा नहीं करोगे तो बीच में सर मैं आप उनके हिंट्स दे रहा हूँ ताकि आप वो खुद से आप बनाओ ज़ुबानी। जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो वो जो चीज़ आप खुद बनाओगे उसकी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि ये चीज़ हमने खुद से बनाई है, ठीक है। वो फिर टूल्स और टेक्निक्स और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाते हैं। तो फर्स्ट सेट को मैं डिलीट करता हूँ और अब हम जंप करते हैं अपने सेकंड सेट पे। इसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इलस्ट्रेटर में ले आते हैं और इसको आर्टबोर्ड के साथ अलाइन, और साइज इसका मैं कर लेता हूँ आर्टबोर्ड जितना, और इसको हम आर्टबोर्ड के साथ रख लेते हैं और इसको भी मैं लॉक, और एक सर्कल रह गया, ठीक है, बल्कि इनफैक्ट इसी के साथ हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगेन वही सेम चीज़, इस आपको क्या करना है, सिर्फ टाइप ऑन अ पाथ टूल ही यूज़ करना है, और ये मैं आपको टाइप फेसेस बता देता हूँ, ये कौन सा है, ये राइट लाइन, और ये अगेन आपको मिल जाएगा द फॉन्ट से। तो अगर आप यहाँ पे लिखें dafont.com और द फॉन्ट पे आप सर्च कर लें, और यहाँ पे ये राइट लैंड, ये टाइप फेस का नाम है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ राइट लैंड, और ये वाला टाइप फेस आपको मिल जाएगा। और ये भी ओपन टाइप फेस है, ओपन टाइप है, इसमें मीन के हर एक लेटर के डिफरेंट वेरिएशंस हैं, डिज़ाइंस हैं, आप चूज़ कर सकते हो। तो अगेन मैं इसका कुछ पार्ट बना के आपको दिखाऊंगा ताकि वो आपको समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो मेन इसका टाइटल है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑथेंटिक, और अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो बेस लाइन इसको मैं ज़ीरो करूँगा, और ट्रैकिंग जो है इसको भी ज़ीरो कर दूँगा, मेक श्योर ये सब डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए वैल्यूज़। और यहाँ पे अब मैं टाइप फेस चेंज करता हूँ राइट लैंड, ठीक है, और मेक श्योर ऑल कैप ना हो, और ऑल कैप को हम ऑफ कर देते हैं, और फिर से T सेलेक्ट करके सिर्फ A को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट A प्रेस करता हूँ ताकि मेरे पास कैपिटल A आ जाए। स्केल अप कर लेते हैं हम इसको, और अब यहाँ पे इसी को मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस, शेप में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे इसको अब हम क्या करेंगे, इसको क्यों ना थोड़ा सा इसको इसके करीब कर दें, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब सबको सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, यूनाइट कर दूंगा। क्यों यूनाइट करूँगा, क्योंकि ये जो शेप्स हैं ये ओवरलैप हो रही हैं, तो इसको हम आपस में यूनाइट कर देते हैं। आप मर्ज भी कर सकते हो लेकिन मर्ज नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर आप मर्ज पे क्लिक करोगे तो मर्ज क्या करता है कि जो अनपेंटेड आर्ट वर्क एरियाज होते हैं, जैसे ये एम्प्टी स्पेसेस हैं, ये एम्प्टी स्पेस है और बस ये दो एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो यहाँ पे मर्ज क्या करेगा, इन सबको आपस में यूनाइट करके वहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट शेप्स बना देगा, और यहाँ पे फिर आपके पास क्या आ जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो जो ही मैं इसको यूनाइट कर मर्ज करता हूँ, अगर एक दफ़ा मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो देखो उसने बिल्कुल, यानी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल आपको बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है कि हाँ उसने आपस में उनको यूनाइट कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब होता है कि आपने ऐसी शेप सेलेक्ट की हुई है जिनका फिल या स्ट्रोक का कलर एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सब ब्लैक है, तो फिर स्टिल आपको क्वेश्चन मार्क क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गई हैं, ट्रांसपेरेंट शेप्स बन गई हैं। तो अगर आप इस ग्रुप को एक्सपेंड करते हो तो देखा यहाँ पे दो आपको क्या मिल रही हैं, ट्रांसपेरेंट शेप्स मिल रही हैं, एक यहाँ बनी हुई होगी और एक यहाँ पर बनी होगी, ठीक है। फिर से आपको उनको डिलीट करना पड़ेगा। अगर आप डिलीट नहीं करते तो क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कलर चेंज करता हूँ तो क्या होगा कि जो अनपेंटेड आर्ट वर्क्स हैं, जो ट्रांसपेरेंट शेप्स हैं, उनको भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे कलर मिल जाएगा, फिल मिल जाएगा। तो इससे अच्छा फिर से आपको डिलीट करना पड़ेगा, तो क्यों ना Ctrl+Z इसको अनडू करते हैं। अगर मैं इनको यूनाइट कर दूं तो यूनाइट क्या करता है, जो अनपेंटेड आर्टवर्क एरियाज होते हैं या एम्प्टी स्पेसेस होते हैं
वहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट शेप्स नहीं बनाता, तो आपका काम आसान हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो कलर भी स्टिल ब्लैक है, ग्रुप भी अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ग्रुप में भी कोई ट्रांसपेरेंट शेप्स नहीं बन रही, तो एक्स्ट्रा स्टेप्स आपके बच जाते हैं। उसके बाद कलर मैच कर लेते हैं, तो आई ड्रॉपर से हमने कलर मैच कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ बनानी है, पहले ये वाला बना लेते हैं, ये ज़्यादा इजीली बन जाएगा ये वाला पार्ट। और अगर आप देखो तो यहाँ से ये थोड़ा सा ऐसे ना स्केल अप हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये थोड़ा सा स्केल अप हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऑफसेट पाथ पहले करूँगा, तो ऑब्जेक्ट पाथ ऑफसेट पाथ, और इसको मैं ऑफसेट कर देते हैं, हम इसको 1 कर देते हैं, ठीक है, ओके करते हैं। और वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आई ड्रॉपर से मैच कर लेते हैं कलर। और अभी मैं कहीं पे क्लिक नहीं कर रहा, अभी वही जो पीछे वाली जो शेप्स हैं जिनको ऑफसेट हमने किया है वो सिलेक्टेड है। अगर आप यहाँ पे देखो इस ग्रुप में भी, तो वही दोनों शेप सेलेक्टेड हैं जो पीछे हैं, तो क्यों ना उनको कंट्रोल जी एक ग्रुप बना दें, ठीक है। और इस ग्रुप को हम उस ग्रुप से सेपरेट करते हैं और फिर उसको उठा के नीचे रख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, और एक और गलती क्या होगी कि मुझे इसके स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना था जो हमने नहीं किया, तो मैं जल्दी से कंट्रोल Z अनडू करता हूँ, यहाँ पे भी अनडू करते हैं और इसको हम बिल्कुल स्टार्ट में ले आते हैं, ये ऐसे। तो टी प्रेस करेंगे, जल्दी से टी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये वाला स्टाइल है राइट, और सी का ये वाला स्टाइल है, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा से क्रिएट आउटलाइन और फिर से मैं डबल क्लिक करूँगा, आइसोलेशन मोड में हम चले गए, ए को सिलेक्ट किया और ए को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया। फिर कहीं पे भी आप डबल क्लिक करेंगे और फिर से सबको सिलेक्ट करके पाथफाइंडर यूनाइट और आई ड्रॉपर से कलर मैच, और फिर से क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट पाथ और यहाँ पे ऑफसेट पाथ 1 रहने देते हैं और फिर आई ड्रॉपर से कलर मैच। और फिर अभी मैंने कहीं पे भी क्लिक नहीं किया, इस ग्रुप में जाके मैं क्या करूँगा, कंट्रोल G, पीछे वाला ग्रुप सेलेक्ट हो गया, इसको उस ग्रुप से बाहर लेकर आते हैं और एक स्टेप नीचे रख देंगे। और अब मुझे उसकी दोबारा एक कॉपी चाहिए ताकि मैं उनको आपस में ब्लेंड कर सकूं, तो ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, कंट्रोल C कंट्रोल B, ठीक है। और जो नीचे वाला ग्रुप है वही अभी सिलेक्टेड है, तो मैं क्या करूँगा, राइट और डाउन एरो कीज की मदद से मैं उसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उन दोनों को जो पीछे हैं दोनों ग्रुप्स, उन दोनों को सिलेक्ट करके मुझे उनको आपस में ब्लेंड करना है। तो ऑलरेडी दोनों सिलेक्टेड है, तो ऑब्जेक्ट ब्लेंड और मेक, ये ब्लेंड हो गए। अब मुझे इनकी अभी स्मूथली ब्लेंड नहीं किया उसने, तो मैं ब्लेंड ग्रुप को सिलेक्ट करूँगा, डबल क्लिक करूँगा ब्लेंड टूल पे, और स्टेप्स नहीं मुझे चाहिए, मुझे स्पेसिफाइड डिस्टेंस, और मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ 1 पिक्सल। और स्टिल यहाँ पे देखा मुझे एजेस नज़र आ रहे हैं, तो 0.1 कर देते हैं, ओके करते हैं, और अब वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आउट होगी। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे क्यों ना मैं जो ब्लेंड ग्रुप है उसको हम एक्सपेंड कर लें, सिंपल एक शेप में कन्वर्ट कर लें। तो सारे को सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट में और इसको हम कर लेते हैं एक्सपेंड, ओके करेंगे। अब काफ़ी ज़्यादा शेप्स आ गई क्योंकि हमने डिस्टेंस काफ़ी कम रखा था। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इन सब को आपस में यूनाइट कर देना है। अगेन मैं मर्ज चूज़ नहीं कर रहा, मर्ज इसलिए नहीं चूज़ कर रहा क्योंकि मर्ज से क्या होता है कि अगर सिस्टम आपका इतना पावरफुल नहीं है तो सिस्टम आपका नॉट रिस्पॉन्डिंग मोड में चला जाएगा, ठीक है। फिर से आपको टास्क मैनेजर से एंड टास्क करके फिर से इलस्ट्रेटर ऑन करना पड़ेगा। तो अगर आप इस सब को यूनाइट करते हो स्टिल ये लगेगा कि ये नॉट रिस्पॉन्डिंग मोड में जा रहा है, लेकिन ये उस टास्क को कंप्लीट कर देता है, आपको इलस्ट्रेटर ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखा, तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आपका सिस्टम इतना पावरफुल नहीं है तो अगेन आप यूनाइट कर लो, मर्ज पे क्लिक ना करो, मर्ज पे काफ़ी टाइम लग जाता है और ज़्यादातर क्या होता है सिस्टम आपका स्टक हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम फिक्स कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हूँ और यहाँ से इस पॉइंट को सिलेक्ट करके अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊँ, ऐसे कर दें हम इसको, तो ये चीज़ फिक्स हो जाएगी। और देखा ये यहाँ पे स्टिल ये आपको एजेस नज़र आ रहे हैं, इसको अगर फिक्स करना हो क्योंकि शेप
साइज़ इसका छोटा था, अगर मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा रखता तो फिर ये इशू ना आता। तो साइज़ हमने काफ़ी छोटा रखा वर्टेक्स का, इस वजह से 0.1 पिक्सल पे भी ये इशू आ रहा है, ठीक है। जो ब्लेंड टूल में हमने स्पेसिफाइड डिस्टेंस यूज़ किया था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अब ऑलरेडी हमने शेप बनाई हुई है, तो इसको हम इस तरह फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ऐसे फिक्स कर लेता हूँ और बाद में बेशक इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट एम और इनको आपस में हम यूनाइट कर देते हैं। और क्यों ना ऐसे यूनाइट कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी स्पेसेस हैं। सिर्फ क्या हुआ, ये वाले जो शेप है यूनाइट होने के बाद ऊपर आ गया है, बस हमें इसको एक स्टेप नीचे कर देना है, ठीक है। और इस तरह जहाँ कहीं भी इशू होगा हम उसको फिक्स कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, यानी ये पार्ट आपको समझ में आ गया है कि कैसे करना है, ठीक है। आराम से आप कर लोगे। तो मैं इस वाले को डिलीट कर देता हूँ, या आप खुद कर लेंगे, कोई इशू नहीं, आराम से हो जाएगा। या आप इस डिज़ाइन को पहले ही काफ़ी बड़ा बना लो, ठीक है, तो फिर तो इस तरह का इशू बिल्कुल नहीं आएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट ये वाला पार्ट बनाना है। इसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला ग्रुप है इसी को सिलेक्ट करके फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल बी, एक कॉपी ले ली बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे, और उसका कलर हम मैच कर लेते हैं एग्जैक्ट ये। और फिर क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है, क्यों ना इसकी एक और कॉपी ले लें, कंट्रोल सी कंट्रोल बी उसी ऑरेंज के, और उसको नीचे की तरफ हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम उन दोनों ग्रुप्स को भी आपस में ब्लेंड कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों को सिलेक्ट किया जिनका कलर हमने चेंज किया ऑरेंज या पेल येलो, और इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट और ब्लेंड, मेक ब्लेंड, और फिर से एक दफ़ा डबल क्लिक करते हैं। देखा स्टेप शो कर रहा है, स्टेप नहीं, स्पेसिफाइड डिस्टेंस, और इसको भी 0.1 क्लिक ओके, ताकि वो ज़्यादा स्मूथ हो जाए। और इसको भी हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर सकते हैं। एक दफ़ा आप चेक कर लो कोई उसमें आपने मज़ीद चेंजेस तो नहीं करने। इफ़ इट लुक्स गुड तो फिर ठीक है, फिर हम इसी को ब्लेंड ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर देते हैं, और एक्सपेंड करने के बाद उन सब शेप्स को आपस में यूनाइट कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सर्कल्स बनाने हैं, और अगेन ये वही पार्ट है, इजीली आप बना लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी आप ग्रुप कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं, और इन दोनों को सिलेक्ट करके, और मैंने फिर से एक दफ़ा क्लिक किया इस ग्रुप पे ताकि ये की ऑब्जेक्ट बन जाए, ताकि ये अपनी जगह से मूव ना करे। और इस सर्कल का भी कलर हम मैच कर लेते हैं ये, और इसको भी एक स्टेप नीचे रख देते हैं, ठीक है। बाद में बेशक इसको हम थोड़ा और स्केल अप कर लें, ठीक है। इसको आखिर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारा टेक्स्ट और सारी लाइंस ड्रॉ करने के बाद आखिर में हम उसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, सारे डिज़ाइन को, ज़्यादा इजी हो जाएगा पहले रोटेट करने की बजाय। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे यहाँ पे ये आपने सिंपल ये सर्कल्स बनाने। तो अगर आप यही सर्कल सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसकी एक कॉपी ले लो आप और स्केल डाउन कर लो उसका कलर। अभी ये फिल है, आप उसको स्ट्रोक देते जो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ, और मेक श्योर आप सिर्फ क्या दो, उसको स्ट्रोक ही दो, फिल रहने दो आप। तो 1 रहने दो, 1 के बाद फिर से आप उसको क्या कर सकते हो, ठीक है, या ऑफसेट पाथ कर लो, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो मैं इसको नेगेटिव और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। और इसका कलर हम मैच कर लेते हैं। फिर स्ट्रोक ऊपर आई ड्रॉपर लूँगा और शिफ्ट की प्रेस करके जब मैं फिल वाले लेयर पे क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा कि फिल का कलर स्ट्रोक को दे देगा, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, डिज़ाइन बना लो कंप्लीट एज इट इज़, ठीक है। बाद में जिसको रोटेट करना है, ये कट्स करने हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो फिर से हम इस सर्कल को सिलेक्ट करते हैं। अब मुझे यहाँ पे बिल्कुल ये एग्जैक्ट सेंटर में होना चाहिए, यानी सेम डिस्टेंस यहाँ पे और यहाँ पे होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको भी मैं ऑफसेट पाथ कर लेता हूँ, और ऑफसेट पाथ, और इसको हम दे देते हैं वैल्यू लेस से मुझे -10 कर लेते हैं, ठीक है। -10, और फिर से मुझे क्या करना है, इसको -10 करना है। उससे क्या होगा, एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस इसके और इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। और आप चाहो तो इन दोनों को सिलेक्ट करके कैंसिल, शिफ्ट की प्रेस करके मैंने एंटर की प्रेस कर दिया होगा, और फिर से मैं इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर कंट्रोल Z, इसको अनडू करते हैं। एक दफ़ा फिर से मैं करता हूँ ऑब्जेक्ट,
पाथ, ऑफसेट पाथ -10 की बजाय मैं इसको -8 कर लेता हूँ। ओके, और फिर से उसको मैं -8 करूँगा ताकि मेरे पास यहाँ पे ज़रा डिस्टेंस ज़्यादा आ जाए। और फिर उसके साथ आपने यही करना है। अभी मैंने सिंपल यहाँ पे ये 2 चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। तो इसका वेट भी हम थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, 2 कर देते हैं। और यहाँ पे अब मुझे ये टेक्स्ट लिखना है, तो मैं क्या प्रेस करूँगा T, और हमें राइट क्लिक करके मैं टाइप ऑन पार्ट टूल क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले वर्ड क्वालिटी फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स। आई थिंक ये जो टाइप फेस है ये है लेमन मिल्क जो मैंने यूज़ किया हुआ है। और अगेन ये भी आपको द फॉन्ट से मिल जाएगा। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ लेमन मिल्क, और अभी के लिए हम यूज़ करते हैं रेगुलर कलर वाइट। और इस तरह का इशू इस वजह से आ रहा है कि स्ट्रोक को मिल रहा है वाइट कलर, मुझे देना है सिर्फ फिल, कोई स्ट्रोक नहीं देना। और फिर क्या करते हैं, इसका साइज़ ज़रा छोटा कर लेते हैं, और फिर हमें डेफिनेटली इसमें ट्रैकिंग भी ऐड करनी है, ठीक है। तो अभी मैं 5 रहने देता हूँ, और उसके बाद हमें ट्रैकिंग भी काफ़ी ऐड करनी है। तो मैं अभी के लिए 200, और बाद में हम इसको अभी के लिए हम इसको बिल्कुल सीधा ही रहने देते हैं रोटेट करके, ठीक है। और यहाँ पे ये, और इस बार को हटा के मैं यहाँ पर पीछे ले आता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, और ज़्यादा इसको ज़रा सीधा रोटेट करते हैं यहाँ पे ऐसे। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे, और फिर वही सेम चीज़ आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। और उससे भी पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे कि अभी ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में है, ये अभी लाइन के बिल्कुल ऊपर है, मुझे इसको सेंटर में लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगा, ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, डबल क्लिक करते हैं, प्रीव्यू ऑन करते हैं, बेस लाइन की जगह मैं सेंटर चूज़ कर लेता हूँ, क्लिक ओके। और अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब आप चाहो तो दोबारा से उसको स्केल अप कर सकते हो। तो अगर मैं 6 करता हूँ, फिर से हमें इसकी ट्रैकिंग को थोड़ा सा कम कर लेना है, और ट्रैकिंग को कम करके हम कर लेते हैं लेट्स से 100। और फिर से इसको थोड़ा सा हम सीधा कर लेंगे, और यहाँ पे इसको मैं रोटेट करके यहाँ पे मैं लेकर आता हूँ। और क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा भी आप ऊपर नीचे मूव करते हैं काफ़ी ज़्यादा मूव हो जाता है। इससे थोड़ा सा इसको मैं मूव करता हूँ ऐसे, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसी की एग्जैक्ट हम कॉपी लेके यहाँ पे नीचे की तरफ ले आएंगे, स्टार्स लगा देंगे। और इसी तरह हमें क्या करना है, और इसको मैं 1.5 कर देते हैं, ठीक है। वही सेम चीज़ दोबारा, यानी आप क्या करोगे, इसी को ऑफसेट पाथ करोगे। ऑफसेट पाथ आपने मेक श्योर कर लेना है, यानी पाथ ऑफसेट पाथ, और अगर हम -8 ये रहने देते हैं, और फिर से हम यही करेंगे पाथ ऑफसेट पाथ, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। और इस वाले पे आपने क्या लिख लेना है, मैन्युफैक्चर्ड इन USA, वही सेम चीज़। जब सब कुछ हो जाएगा, फिर आप बेशक सबको सिलेक्ट करके 45 डिग्री पे, नहीं 45 नहीं, इसके लिए आपको थोड़ा सा ही रोटेट करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। तो मैं यहाँ पे लेट्स से अराउंड 10 डिग्री हम इसको रोटेट कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और कर लेते हैं ताकि वो उसके साथ मैच हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले Ctrl+Z में अनडू करूँगा, लिख लेना है आपने नाम एज इट इज़, और जहाँ पे आपने कट करना है वहाँ से आप इसको सीजर टूल से भी कट कर सकते हैं, या कोई शेप ड्रॉ करके डिवाइड भी कर सकते हैं अगर आपने इसको एक्सपेंड किया हो। जैसे यहाँ पे ये पार्ट आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये कट हुए में, ठीक है। तो इजीली आप उनको कट कर सकते हो, क्योंकि स्टिल ये क्या है, स्ट्रोक है। तो अगर मैं सीजर टूल ले लूँ, सीजर टूल लेके अगर मैं एक कट यहाँ पे लगा दूँ, एक कट में यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह एक कट में यहाँ पे, और एक कट में यहाँ पे, तो ये पार्ट अलग हो जाएंगे, और इनको हम इजीली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और बाद में बेशक इनको अलाइन कर लें ताकि ये इशू ना आए, ठीक है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ऊपर से कट किया, आप थोड़ा सा इसको नीचे से कट कर सकते हो, लेकिन ये रोटेट करने के बाद आपने कट करना है, ठीक है। पहले भी कर लें, अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, हाँ
कोई इशू नहीं आएगा। बस आपने मेक श्योर करना है कि इसको एग्जैक्ट आप जैसे ये बना हुआ है उसको वैसे थोड़ा सा और ज़्यादा नीचे से आपने कट करना है। तो इसी तरह जो सर्कल्स होंगे उनको हम कट कर लेंगे और ये डिज़ाइन हमारा इजीली बन जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, जो स्टार्स हैं सिर्फ स्टार्स आपने अलग से बना के एक यहाँ पे रखना है और फिर आपने दूसरी तरफ उसको रिफ्लेक्ट कर लेना है। तो ये फर्स्ट हमारा डिज़ाइन। मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड डिज़ाइन की तरफ। अगेन इजी है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्यों ना एग्जैक्ट बैकग्राउंड बना लें। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट एक स्क्वायर ले लेता हूँ और इसका कलर हम मैच कर लेते हैं, इसको भी हम लॉक कर लेते हैं। और अब मुझे क्या करना है, सर्कल लेना है सबसे पहले, तो इतना मैं रख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सबसे पहले तो इसको इस सर्कल के साथ हम अलाइन कर लेते, रेक्टेंगल शेप के साथ अलाइन कर लेते हैं इस सर्कल को। अब ये जो सर्कल है इसका कलर होना चाहिए ये, बेशक फिल मिल जाए कोई इशू नहीं, फिल ये आ गया, बाद में हम उसको स्ट्रोक दे देते हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो आपके पास क्या है, डैश लाइंस हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ, और इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, -4 कर देते हैं, ठीक है, या -3। और फिर से उसको क्या करते हैं हम, पाथ, ऑफसेट पाथ -3 आ जाएगा। तो जो बीच वाला सर्कल है इसको सेलेक्ट करके सिर्फ क्या करना है, डैशेस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे डैश लाइंस, और डैश लाइंस के बाद हमें क्या करना है, डैशेस को जितनी भी हमें उसकी विड्थ और हाइट कंट्रोल करनी है तो हम कम कर लेते हैं यहाँ पे इतना 6, ठीक है, और 8। मेक श्योर आमने सामने वाली डैशेस बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हो और उनके स्टार्ट और एंड पॉइंट बिल्कुल राउंड हो जाएं, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। बेशक आप इसको थोड़ी सी इसकी लेंथ को और ज़्यादा कम कर सकते हो डैशेस की। उसके बाद क्या करना है हमें, वही सेम चीज़ टेक्स्ट को लिखना है। और यहाँ पे ये सर्कल ले लेते हैं और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इसके लिए भी पाथ, ऑफसेट पाथ, और नेगेटिव वैल्यू हम दे देते हैं लेट्स से -14, और फिर से पाथ, ऑफसेट पाथ -14। तो मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि इसको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल रही है, तो -14 के बजाय हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके 10 कर देते हैं। तो पाथ, ऑफसेट पाथ नहीं सिलेक्ट हुआ, ये सिलेक्टेड है। ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ, और इसको हम कर देते हैं -10, ठीक है। और फिर से ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ -10 आ जाएगा। और इस पर हमें क्या करना है, टेक्स्ट को लिखना है। तो टाइप ऑन अ पाथ टूल यूज़ करोगे आप, क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम वर्ड लिख लेते हैं नाइट एडवेंचर, और कलर भी इसका एग्जैक्ट हमें ये मैच करना है, तो ये फिल आ जाएगा। और टाइप फेस ये आई थिंक यूज़ किया मैंने मॉन्टसेरेट, और मॉन्टसेरेट में यूज़ कर लेता हूँ बोल्ड, ऑल कैप कर लेते हैं, इसको ज़रा स्केल अप करते हैं। और फिर हमें क्या करना है, दोबारा से डबल क्लिक करते हैं और बेस लाइन को सेंटर में शिफ्ट करते हैं, ओके करते हैं, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। और फिर से आप उसको ज़रा स्केल अप कर सकते हो। आई थिंक मैं इसको इतना रहने देता हूँ, 16 कर दें, 16 करते देते हैं। और फिर इसको रोटेट करके उसी तरह, अगर उसमें मुझे ट्रैकिंग ऐड करनी है मैं ट्रैकिंग भी ऐड कर लूँगा। और वही सेम चीज़ लाइन ड्रॉ करनी है, फर्स्ट और लास्ट जो लेटर है उसको आपने बिल्कुल परफेक्टली अलाइन कर लेना है। अब यहाँ पर अगर आप देखो ना यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रोक नज़र आ रहा है, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या किया हुआ है, इसी की कॉपी लेके Ctrl+C Ctrl+B, ठीक है, एक कॉपी हमने नीचे ले ली और उसको फिल के बजाय स्ट्रोक दे दिया। और स्ट्रोक दे के सिर्फ मैंने क्या किया है कि जो सर्कल है ना उसका ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज़ को मैंने चेंज कर दिया। यानी उसमें मैंने, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्केल अप करता हूँ ऐसे, और उसके वेट को हम कम कर देंगे, बिल्कुल ये चीज़ ऐसे, ठीक है। और फिर आप उस सर्कल को बेशक रोटेट कर लो, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दो, ये चीज़ आ गई आपके पास। और बेशक हम उसको थोड़ा कम ज़्यादा रोटेट अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ये चीज़ आपने बना लेनी है बिल्कुल ऐसे, ठीक है। वही सेम चीज़ यानी नेशनल पार्क के लिए आप इसी की दोनों की कॉपीज़ आप ले लो, चेंज करके नीचे रख लोगे। और उसके बाद ये जो ऐसे ये वाली जो शेप्स बनी हुई है, ठीक है, निडल्स टाइप, तो इनके लिए हम क्या करेंगे कि हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करता हूँ, पाथ,
ऑफसेट पाथ, और यहाँ पे मैं -10 नहीं बल्कि इसको मुझे -2 कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, और इसको हम इसकी विड्थ प्रोफाइल चेंज कर देते हैं ये वाली, और मेक श्योर कर लेते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, अब सिर्फ आपने क्या करना है, इसको रोटेट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, रिफ्लेक्ट टूल पे रोटेट टूल मिल जाएगा, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सेंटर पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली मिलना चाहिए, और यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और इसको मैं रोटेट, ये मिल गया मुझे, और आल्ट की प्रेस करके मैं क्लिक करता हूँ। इसका फार्मूला मैंने पहले भी आपको बताया था। अब एग्जैक्ट आपको नंबर ऑफ कॉपीज काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस लिख लो यहाँ पे 360 जो कंप्लीट एक सर्कल है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉपीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें कितनी कॉपीज चाहिए, 80s। ठीक है, प्रीव्यू ऑन ऑफ करते हैं, तो ठीक है कॉपी कर लेते हैं, और कंट्रोल डी लास्ट सेक्शन को मैं रिपीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे बनाता जाऊँगा, और यहाँ पे ये मेरे पास इस तरह ये सारी कॉपीज आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहे तो आप 90 कॉपीज ले लें। ठीक है, तो इसमें गैप और ज़्यादा कम हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक सर्कल और इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और इसी को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ये चीज़। और उसके बाद हमें क्या करना है, बीच में ये शेप बना लेनी है। चाहे अब बहुत आसान शेप्स हैं, चाहे आप इसको पेन टूल से बना लो, पेंसिल टूल से बना लो, ईजिली आप बना सकते हो। तो ये भी डिज़ाइन आपका इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट, और यहाँ पे ये शेप भी हम डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लोगो, और इसके लिए जो टाइपफेस मैंने यूज़ किया हुआ है, ये आई थिंक गूगल फॉन्ट पे मैं गूगल फॉन्ट्स, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये है आई थिंक बैंगर्स। तो बैंगर्स ये वाला टाइपफेस है, बैंगर्स। ठीक है, और यहाँ पे भी आई थिंक आसान है, मुश्किल नहीं है। कुछ पार्ट इसका बनाकर आपको दिखाता हूँ ताकि ये इजीली आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें सिंपल यहाँ पे मैं एक वर्ड के साथ इसको बनाता हूँ। मैं वर्ड लिख लेता हूँ सोडा, और यहाँ पे हम टाइपफेस ले लेते हैं बैंगर्स, और ये ले लेते हैं बैंगर्स, और इसमें हमें ट्रैकिंग ऐड नहीं करनी, ट्रैकिंग ख़त्म कर देते हैं, और इसको हम कर लेते हैं ज़रा स्केल अप। ठीक है, इसको बोल के थोड़ा सा और स्केल अप कर लेते हैं, और राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन, कलर मैच कर लेते हैं अभी के लिए ये वाला कलर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले तो इसको ऑफसेट पाथ करना है। ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट कर, हम क्यों ऑफसेट पाथ कर रहे हैं, अगर मैं कंट्रोल सी कंट्रोल बी करता हूँ, इसकी एग्जैक्ट नीचे एक कॉपी बनाता हूँ, और नीचे वाली कॉपी को सेलेक्ट करके मैं स्केल अप करता हूँ, तो देखा वो एज इट इज स्केल अप नहीं हो रही है। अगर मैं कलर भी मैच करूँ तो देखा ये इशू आ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट पाथ ऑफसेट पाथ। मैं अब इसको स्केल अप करता हूँ, और इसको हम स्केल अप कर लेते हैं, लेट्स से 2 कर लें, 3 कर लेते हैं, और आई ड्रॉपर से कलर मैच कर लेते हैं। अब अगेन यहाँ पे ये ग्रुप बना हुआ है, और इस ग्रुप के अंदर अभी मैंने कहीं पे भी क्लिक नहीं किया। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर सिर्फ वो जो पीछे वाली शेप्स है ना, जिनको हमने ऑफसेट पाथ किया, वही सेलेक्टेड है, तो मुझे उनको इस ग्रुप से बाहर निकालना है। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल जी कर दूंगा ताकि उसी ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप बन जाए उनका, और फिर मैं क्या करूँगा, उनको यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ से भी बाहर कर लेते हैं, नीचे रख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, आसान पार्ट है कि अब हमें सिर्फ उसकी एक और कॉपी चाहिए, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और जो नीचे वाली कॉपी है उसको हम राइट और डाउन एरो कीज की मदद से थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, और फिर दोनों ग्रुप को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट ब्लेंड मेक ब्लेंड। और अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक करेंगे, और हमें क्या चाहिए, स्पेसिफाइड डिस्टेंस, और मैं डिस्टेंस खुद से ही रख लेता हूँ 0.1, उस पर वो चीज़ परफेक्टली स्मूथ हो जाती है। अगर ना हो तो आप इसको स्केल अप कर लो, स्केल अप करेंगे तो फिर कोई इशू नहीं आएगा। और अगेन जो नीचे वाली कॉपी है उसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं
ताकि यहाँ पे जो स्पेसिंग आ रही थी ना, गैप आ रहा था, वो ना आए। अब क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके वही सेम चीज़ इसको मैं अब एक्सपेंड कर लेता हूँ। ओके, और उन सब को आपस में हम कर देंगे यूनाइट। और ये थोड़ी देर में बस ये यूनाइट हो जाएंगे। अगर आप मर्ज पे क्लिक करोगे तो 90% चांस है कि आपको इलस्ट्रेटर दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, वो स्टक हो जाएगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग मोड में चला जाएगा। लेकिन यूनाइट में चांसेस हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हमें ये चीज़ बनानी है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे देखा कलर चेंज हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कलर्स हो रहे हैं, यहाँ पे कलर्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसी की कॉपी, ये जो सेलेक्ट करते हैं जो ऊपर है, इसी की एक और कॉपी लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+F, ठीक है, एक और कॉपी बन गई यहाँ पे। और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, और इस लाइन को आप सेलेक्ट कर लो जहाँ पे भी रखना, मैं इसको इतना रख लेता हूँ। दोनों को सिलेक्ट किया, लाइन को भी और जो ऊपर वाली कॉपी है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या करना है, अनग्रुप करना है। और जो ऊपर वाली शेप्स हैं इनको हम कर देते हैं डिलीट, और फिर ये वाली जो शेप्स हैं इनको हम Ctrl+G ग्रुप कर देते हैं। और देखा कुछ ट्रांसपेरेंट शेप्स भी बन गई। तो एक को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट सिमिलर, और उन सबको भी डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गए, ऊपर भी हमारे पास एक सेट आ गया शेप्स का जो हाफ कट है। इस पर अब मुझे क्या अप्लाई करना है, ग्रेडियंट अप्लाई करना है, ठीक है। और मेक श्योर के यहाँ पे अभी मैं वैसे इनको कोई और डिफरेंट हम कलर दे देते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ओ यहाँ से भी कवर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेन टूल लेता हूँ और बिल्कुल यहाँ पे ऐसे, और ये हम एक शेप बना लेते हैं ऐसे। और इस शेप को भी हम क्या करते हैं, इसके साथ यूनाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको भी यूनाइट कर देता हूँ, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये चीज़ हमारे पास बनी हुई है। अब इस पर क्या करना है, ज़रा ग्रेडियंट हमें अप्लाई करना है, नीचे वाली शेप पे भी ऊपर वाली शेप पे भी। तो नीचे वाली शेप पर पहले अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रेडियंट पहले ब्लैक एंड वाइट जी प्रेस करते हैं, एंगल उसको दे देते हैं कुछ यहाँ पे ऐसे, बल्कि इतना देते हैं एंगल, ठीक है। कलर मैच करना है, एक कलर है ये और एक कलर थोड़ा सा उससे तेज़ है, ये कर लेते हैं। बाद में हम उसको ना और ज़्यादा कलर्स को ना एडजस्ट कर लेंगे। यानी अगर मैं डबल क्लिक करूँ इसको, कलर को थोड़ा सा मुझे फीका करना है, यानी उसको लेस सैचुरेटेड हम कर देंगे थोड़ा सा ऐसे, और ब्राइटनेस उसकी ज़्यादा कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे। और जो ये वाला कलर है इसको सेलेक्ट करते हैं और देख लेते हैं ग्रुप कौन सा सेलेक्ट हो रहा है। अच्छा, वो अलग अलग शो कर रहा है क्योंकि ग्रुप है, इस वजह से वो उस पर शो नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, जी प्रेस करते हैं और जूम इन करके बस, ठीक है। अब रह गया ये वाला, तो इस पर भी सिलेक्ट करके मैं इस ग्रुप के ऊपर भी हम यही वाला ग्रेडियंट अप्लाई कर लेते हैं, जी प्रेस करते हैं यहाँ से ऐसे, और फिर इनके कलर्स चेंज कर लेते हैं। आई ड्रॉपर से ये कलर थोड़ा लाइट और ये वाला थोड़ा आई ड्रॉपर से डार्क ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बबल्स बनाने। और अगर आप देखो तो अगेन मुश्किल नहीं है, सिर्फ मैंने सर्कल शेप्स ली और उनको इसमें यूनाइट कर दिया, कुछ माइनस फ्रंट कर दी, हम यही वाला पार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो पहले छोटे छोटे से सर्कल्स हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो सर्कल्स ले लेते हैं और बेशक उनको हम इस शेप के साथ यूनाइट कर देंगे। तो एक पहले यहाँ पे रखते हैं ऐसे, ठीक है, एक सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। और फिर आई थिंक बबल्स बने हुए हैं यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो साइज ज़रा थोड़ा सा छोटा, यहाँ पे और छोटा, ठीक है। तो सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे आपने बनाने हैं, उनको सेलेक्ट करके क्यों ना कलर मैच कर लें ये। लेकिन ऑब्वियसली ये ग्रेडियंट मैच होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इनके साथ सेलेक्ट करके शिफ्ट एम शेप बिल्डर टूल और इनको आपस में यूनाइट कर देते हैं, ये कर देते हैं, ठीक है। और अगेन जो आपने यहाँ पे माइनस करना है, आप वो माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा, यहाँ पे माइनस हो रहा है, आप उनको माइनस कर दोगे। उसके बाद ये वाले जो सर्कल्स बनाने हैं, अगेन सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। और
उसके बाद एक सर्कल हम आई थिंक ऊपर की तरफ बना हुआ है, साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर एक नीचे की तरफ है और फिर एक ऊपर की तरफ है। और इनको भी सिलेक्ट करके हमें क्या करना है, आपस में यूनाइट कर देना है। लेकिन उससे पहले मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए, Ctrl+C Ctrl+F, ठीक है। और इस कॉपी को भी मैं साइड पे रख लेता हूँ। तो अभी इन सब को भी हम सिलेक्ट करेंगे और ये सिलेक्ट करते हैं Shift+M शेप बिल्डर टूल और इनको भी आपस में यूनाइट कर लेते हैं। ये भी यूनाइट हो गया। अब सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो सर्कल लिया है मैंने, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। और मुझे इसको यहाँ से क्या करना है, मुझे सीजर टूल और कट कर लेना है। यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ इसका हाफ, इसको हम डिलीट करते हैं और हाफ डिलीट हो गया। और इसको मुझे सिर्फ क्या देना है, स्ट्रोक। इस कलर का हम स्ट्रोक दे देते हैं और मेक श्योर कि सिर्फ हमारे पास एक ये कलर हो, ग्रेडियंट ना हो। और फिर हम इसको थोड़ा सा इसकी वेट प्रोफाइल को चेंज कर देंगे और यहाँ पे इसके स्ट्रोक के वेट को भी, तो फिर एडजस्ट कर लेंगे जहाँ पे भी हमने इसको ये चीज़। फिर इसी तरह मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ और यहाँ भी ये देखें, ये शेप्स इसी तरह बनी हुई है। इन दो में आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट और लास्ट वाले में। और यहाँ पे देखें, यही शेप आप उठा के लगा के बस उसको हाईलाइट थोड़ा सा लाइट कलर दे दें, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मैं ये कॉपी यहाँ पे ले जाता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज छोटा करना पड़ेगा, इसको हम स्केल डाउन कर लेते हैं और फिर इसको हम रोटेट कर, बेशक आप उसी की कॉपी पहले स्टार्ट में ले लो, ठीक है, वरना ये भी मैच हो जाएगी, ठीक है। और वैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आई ड्रॉपर से कलर हम ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, थोड़ा लाइट कलर, ठीक है। इसको हम स्केल डाउन करेंगे और यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ठीक है। बाद में बेशक आप उसको थोड़ा सा और स्केल डाउन कर लें, ठीक है। बेशक उन्हीं सर्कल्स की आप एग्जैक्ट कॉपी ले लें पहले, ताकि आपको ये एटलीस्ट फिर ये इस तरह का इशू नहीं आएगा मैच करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी तरह यहाँ पे भी, और देखा यहाँ पे भी इशू आ रहा है थोड़ा सा, और इन सब को भी मुझे यूनाइट करना पड़ेगा। देखा कुछ पार्ट रह गए थे जिनको हमने यूनाइट नहीं किया, जिनमें ये पार्ट्स आ रहे हैं छोटे छोटे से। तो मेक श्योर कि ये सब सिलेक्टेड हों और फिर ये वाली शेप भी सिलेक्टेड हो, फिर से Shift+M और फिर बल्कि क्यों ना आप उनको यूनाइट कर दो, ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमने ऊपर हाइलाइट्स बनाए थे या स्ट्रोक्स दिए थे, सिर्फ वो क्या हुआ, वो नीचे चले गए, हमने सिर्फ उनका स्टैकिंग ऑर्डर दोबारा से चेंज किया। और यहाँ पे ये शेप भी थोड़ा सा तंग कर रही है, मैं इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कम कर देता हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर आप इनको बिल्कुल वही वाली शेप ले लें, या पेन टूल से आप दोबारा भी बना सकते हैं, ठीक है। आखिर में क्या करना है, स्ट्रॉ बनानी है। और स्ट्रॉ के लिए हम इजीली क्या करते हैं, पेन टूल, और पेन टूल लेके मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे ऐसे बाहर की तरफ आप क्लिक कर दो और ये हम बना देते हैं, ठीक है। और पहला स्ट्रोक का कलर इसको क्या देना है, वाइट। और फिर इसी को एक दफ़ा हम सेलेक्ट करते हैं, वेट थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं और मेक श्योर कौन सी सिलेक्ट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म के बाद राउंड, ठीक है। और अब वेट थोड़ा सा कम कर देते हैं। मैं अब इसको एक्सपेंड कर देता हूँ और एक्सपेंड करने के बाद फिर से आप इसको स्ट्रोक देने इसी कलर का। तो अभी ये स्ट्रोक ऊपर है, आई ड्रॉपर मैंने लिया और शिफ्ट की प्रेस करके क्लिक किया ताकि फिल का कलर किसको जाए, स्ट्रोक को जाए। स्ट्रोक का वेट ज़्यादा कर लेते हैं। अभी स्ट्रोक सेंटर से इंक्रीज हो रहा है तो मैं इसको आउटसाइड कर देता हूँ और ये आउटसाइड कर देते हैं, ठीक है। और आई थिंक दैट्स इट। और फिर इसको क्या करेंगे, हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, इन बबल से नीचे। तो आई थिंक ये वाली शेप है, तो इसके नीचे होनी चाहिए ये शेप ऐसे, ठीक है। दैट्स इट, सिर्फ स्टैकिंग ऑर्डर चेंज कर देना। और आई थिंक बाकी अब आप बना लेंगे, बाकी अब मुश्किल नहीं है, सिंपल सर्कल्स हैं और बीच में आप इस तरह छोटे सर्कल्स बना के उनको माइनस फ्रंट कर सकते हैं, ठीक है। इन सबको भी सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं। उसके बाद हम फोर्थ एग्जांपल है और अब बहुत आसान है। आई थिंक यहाँ तक हम इस लेक्चर में ये कवर करते हैं और बाकी फिर हम इसका एक सेकंड पार्ट बना लेंगे, वो फिर हम दूसरे लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है।
स्टे फोकस लिखा हुआ है और उसमें सिर्फ आपने क्या करना है, ब्लेंडिंग मोड्स को चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिर्फ स्टे और मैं इसको स्केल अप करता हूँ और टाइप फेस चेंज करके मैं लिख लेता हूँ रोबोटो, कोई सा भी आप चूज़ कर लो, मैं रोबोटो ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, क्यों ना मॉन्टसेरेट ब्लैक लेने, सारा ज़्यादा बोल्ड है, ये मैं ले लेता हूँ। अब आपने करना है क्या, मैं कोई इनको एक्सपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ इनके कलर्स मैच कर रहा हूँ आई ड्रॉपर से और इसी को ऑल्ट की प्रेस करके इसकी एक और कॉपी लेते हैं, आई ड्रॉपर से कलर मैच कर लिया। अब यहाँ पे देखो आपने ब्लेंडिंग मोड को चेंज करना है। अब यहाँ पे ब्लेंड होने के बाद उनका कलर डार्क हो रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स कि कौन सा ग्रुप है, डार्कन ग्रुप है। तो डार्कन ग्रुप में आप देख लोगे किसके साथ रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो सिलेक्ट मैंने किसको किया हुआ है, रेड वाली कॉपी को। तो अगर मैं डार्कन कर रहा हूँ, सही है, बिल्कुल ठीक रिजल्ट आ रहा है, मल्टीप्लाई ठीक आ रहा है, कलर बन नहीं, थोड़ा सा वियर्ड रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है मुझे क्या यूज़ करना है, डार्कन या मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर ब्लेंड होने के बाद उनका कलर लाइट हो रहा है तो फिर लाइटन ग्रुप आप यूज़ करोगे। जैसे अगर मैं लाइटन कर रहा हूँ तो देखा ब्लेंड होने के बाद कलर लाइट हो रहा है, तो वही देखेंगे किसके साथ रिजल्ट अच्छा आ रहा है। इस केस में सिर्फ मल्टीप्लाई चूज़ कर लेते हैं और फिर आप ऊपर वाली कॉपीज़ को जहाँ पे भी आपने शिफ्ट करना है आप उनको शिफ्ट कर दो एंड आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी लंबी वीडियो होगी, आई थिंक 1 घंटे की हो चुकी होगी। तो चलें हम यहाँ पे इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और फिर बाकी सारी डिज़ाइन हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, अच्छे नसीब करें एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।